जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये वाला जो वीडियो है वो हमारा है किसान की बात किसान के साथ, जिसमें हम किसानों से तमाम अलग अलग चीज़ें पूछते हैं कि आखिर उन्होंने कितनी लहसुन रखी हुई है, कितने बेच दिए, गाँव की क्या कंडीशन है, कितना माल बचा, कितना बेच दिया। साथ ही साथ हम ये भी पूछते हैं उसमें कि वो नया कोई पैदावार कर रहे हैं, नई कोई फसल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, कुछ किसानों से बात करते हैं, तमाम तरह की जानकारी उनसे पूछते हैं, उनकी समस्याएं, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो में लेके आता हूँ। तो हमारे पास बिल भी अच्छा बिकिया माल के लिए अभी नहीं। अच्छा कल वाले माल है क्या? हाँ, नहीं कल वाला रात कैसे घटी है? बहुत जबरदस्त रूम पे कटी। नहीं, जो यहाँ था उसकी कैसे घटी? वो दोरी कोई रहा था यहाँ पे? कौन रहा था? मच्छर बहुत खराब। ये भी जीवन के अनुभव है, देखो कहीं ना कहीं खराब रात कट रही। फिलहाल अभी कल का माल है इनका, तो फिर जो भी होगा बिकेगा। कितना कट्टी कितने कट्टे लेगा? हम सभी लाए 10-15 मान लो 150 गट्टे आएगा। 150 गट्टी। तो आपने कौन सा क्या अपना एरिया कौन सा गाँव का? सेठ गुराड़े वर्मा। तो उधर अपने किसानों को माल बिक गया कि बचा हुआ? नहीं बिका, आज बचा है। अच्छा, मतलब फिर भी एक अंदाज कितना % बचा होगा, कितना बिक गया? 50% बाकी है। 50 बाकी 50 निकल चुका है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा, साथ में मौजूद है कुछ किसान, उनसे हम बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। लाखन सिंह जी। लाखन सिंह जी कहाँ से आए अपन? डबल चौकी के पास गेहली गाँव से। डबल चौकी के पास से। आज कितना लहसुन कितना लेके आए? 60 कट्टे। 60 सब मिला के लाए कि आपके लेके आए? सब मिला के। अच्छा, अब एक चीज़ बताना, आपके एरिया में अभी कितना माल बचा हुआ, मतलब कितना किसान भाई ने रोका है? आपके गांव का बता दो, जैसे मतलब गांव में अपने को पता लग रही है 40%, बाकी लगभग माल बेच दिया। ये आपके उधर एरिया का बताया। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे बताओ, आप लोगों ने कितना माल घर पे रखा हुआ? 40%। ये बाकी पहले बेच दिया। तो अब उसका क्या करने वाला? रोक के रखोगे कि बेचोगे? रोक के रखोगे। अच्छा, दूसरी बात मेरा आपसे ये पूछना है कि इस बार मतलब ये जो आगे साल है, मान लो पानी वानी बहुत अच्छा गिरा, भगवान ने इतना पानी गिरा है कि मज़ा आ गया, आप कितना लहसुन लगाओगे? जो भी देखो आज से इस साल से डबल। इस साल से डबल। इनका देखो, इनका ही जवाब अपन इनसे ही पूछेंगे। देखिए मेरी बात सुनो, हम तो वही लगाएंगे जो लगाया। मेरी बात सुनो। इस बार कितना लगाया था आपने? 3 बीघे की। 4 बीघे की। तो अब अगली बार का क्या प्लान चल रहा है? तो 4 बीघे की। 4 बीघे। दादा आपका क्या चल रहा है? 5 बीघे। 5 बीघे। दादा आपका क्या चल रहा है प्लान? जो जलता हुआ है अभी तो कितनी लगाई थी? अभी 30 बीघा ही लगाई। दादा को आगे बुलाओ थोड़ा सा। दादा एक काम करें, ये लहसुन थोड़ी खराब होगी, अपन थोड़ा इधर आ जाए, ताकि वो किसान के लहसुन भी, आप लोग भी इधर आ जाइए। 1 करोड़ का मामला है। इधर आप भैया नीचे आ जाओ। वो क्या पाँव जा रहे हो? घटी के तो बता रहा है। अच्छा, 1 करोड़ में घट गया। अच्छा दादा, आप बड़े किसान हो, तो दादा मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे इस बार अपना 30 बीघा लगा, अभी वास्तविकता बताना, अगले साल कितना लगाना? अभी अपना का रहने 100 कट्टा माल घर पड़ी और आज 100 कट्टा बीच के लेने का मोड़ में आया है। अच्छा, वो भी लेने आया है। हाँ। देखो दादा, देखो मतलब आगे का प्लान क्या चल रहा है, बताओ पहले। बस तुम्हारी की तो थी कि 30 को है, 50 कम नहीं रखोगे। दादा मुझे बताओ, अच्छा आप हालांकि इतने सालों से लहसुन लगा रहे हो, तो आपका अनुभव है, रिस्क भी ले सकते हो आप, उसमें कोई शक नहीं है। और हम तो 1 लाख की मोल ले गए ना, 25,000 की बेची चली गई कई बार। अच्छा, वो खरीदने वाला आप दोनों काम कर रहा तो फिर भी वापस बेचने का 25 दिन मिले खाली। नहीं, तो जैसे मतलब मैं एक आपसे एक जनरल बात पूछ रहा हूँ। मान लो सभी किसान ऐसा सोचे, जैसे 3 बीघा वाला सोच रहा है कि 6 बीघा लगाऊं, 6 वाला वो सोच रहा है 12 बीघा लगाऊं, 12 वाला सोच रहा है कि है ना, जो भी 20 सबसे भले पण बारिश का ऊपर ही डिपेंड होगा कहीं नहीं। मैंने बोला मान लो भगवान ने बहुत अच्छी बारिश, बहुत अच्छी थी तो समझ लो फिर अगले साल बारिश तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या फिर वापस अपने को लहसुन के भाव मिल जाएंगे? नहीं मिलेगा। तो फिर अपन कोई रिस्क क्यों ले रहे हैं? देगा मिल जाएगा। अभी बात सुनो, अभी भी नहीं खरीदा है वो, और अगले आने वाला सीजन में और खतरनाक भाव होने वाला है। नहीं, मान लो ज़्यादा, जैसे ज़्यादा बोदी और आवक भी ज़्यादा होगी, फिर क्या होगा? तो छोटा किसान पे से जाएगा, जो नया रेट तो किसी को नहीं मिलना ना फिर। जो बड़ा किसान के तो नहीं होगा। तो मेरा बोलना जैसे आप, तो आप दूसरी फसल क्यों नहीं लगा रहे हो? क्या बोल रहे लगे हैं,
तो फिर कहीं करो। नहीं तो 30 बीघा में आप वापस लहसुन लगाओ, बाकी में कुछ और लहसुन कोई दूसरा फसल नहीं लगाता। प्याज भी लगाओ तो वही मैं बोल रहा हूँ, उसमें क्यों नहीं चलता? चने कम क्यों लगा? अभी आप चने के देखो भाव कितने अच्छा है। रोजड़ा का भी उसकी वीडियो देखे ना, पुंगी बजा रहे बहुत सारे। अरे पुंगिन तार ने झटका सब लिया है। अगर देखिए किसान भाई, अगर आपके पास और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपना रहे हैं, ये जो रोजड़े और ये आते हैं किसानों के लिए, अगर आप कोई XYZ कोई भी चीज़ अपना रहे हैं तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर मंडी में आते हैं तो आप मिलने भी ज़रूर आइएगा कि आखिर क्या अपना रहे, ताकि सभी किसानों को उसमें फ़ायदा हो सके, क्योंकि कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ। रोजड़ा की कमी यही नहीं, इतना रोजड़ा बढ़ लो लड़का नाटा वो चलिए चलिए जंगली सुमन। सब अच्छा। नई फसल कुछ लगा रहे हैं? नई मतलब जो परंपरागत उसके अलावा? मूंग और तिल्ली ही लगे। अच्छा तिल्ली, तो अभी पैदावार अच्छा निकल रहा है आपके घर? तो मतलब और क्या तिल्ली का रोजड़ा नहीं खाइए। नहीं खा रहे हैं? तो देखिए किसान भाई, यही जानकारी मैं आपके सामने ला रहा हूँ धीरे। दादा आपका गांव क्या दादा? तो ये दादा का जो गांव है, उधर के किसान दादा से जाके मिल सकते हैं। तो जो भी तिल्ली विल्ली है आप उनसे जानकारी नहीं आ रही है तुम्हारी सही से। ऐसा मैं माइक लेता हूँ। तो ये दादा भी सही बोल रहे हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी दादा। दादा क्या आवाज़ की दिक्कत आ रही है ना? माइक वाइक ले लेंगे। आवाज इनको तो वो चीज़ें हैं कि दादा से आप मिल सकते हो, ये आप ही लगाते थे, तो दादा से जाके मिल सकते हो, वहाँ जाके देख लेना आप किस तरह से क्या हो रहा है। क्योंकि देखो यही चीज़ें होती है कि नई नई चीज़ें हमको लानी पड़ेगी, है ना? क्योंकि 1-2 लोग लगाएंगे तब भी मार्केट तो बनेगा। ज़्यादा धीरे धीरे लगाएंगे तो फिर धीरे धीरे मार्केट बनने की संभावना है, फिर बेचने में भी दिक्कत आती है। चलिए दादा, और कुछ बोलना चाहिए आप? अच्छा माल लाओ किसान बेचे ले लाओ। चलिए एक और ये प्रश्न बार बार आ रहा था, इधर आओगे आप तो ये क्या ये किसान का खराब होगा, समझो आप इधर आ जाओ, वो बिकने के समय दिक्कत आएगा वो। इधर नीचे आ जाओ, नीचे आप नीचे आओ, क्योंकि वो खराब होगा, वो थोड़ा बहुत फिर सामने फिर दिखता है ना, ऊपर ऊपर दिख गया है टूटा फूटा। तो देखिए आगे चालू करवा दो। मुद्दा वही वाला गरम जो हमेशा आता आ रहा है, गरम होता जा रहा है मुद्दा। मैं देखो, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना तो लगता है कि बहुत सारों को कि तुम बोल रहे हो, आप क्या बोलना चाहते हो? बहुत परेशान हो गया रात भर। क्या चाहते हो ये बताओ? मतलब दोनों ही कुल मिला के ना। ये देखो मैं तो देखो, मैं सीधा सा मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो जो बात बोलेंगे वो मेरा फर्ज है कि मैं सामने लेके आऊँ और फिर वापस यही बात लेके आऊँ। तो मच्छर की कोई लगवाए प्राइवेट चालू सबसे अच्छा इनका बोलना है, वो चल रहा है कि इच्छा है क्या इच्छा है भैया बताओ? करने के लिए मतलब दोनों ही चलनी चाहिए कुल मिला के। अच्छा देखो, बहुत सारों को ऐसा रहता है कि क्यों दोनों क्यों करना, आखिर क्या फायदा मिल रहा था? क्योंकि वास्तविकता में फायदा क्या है पहले बताना पड़ेगा। जैसे लसन भर दी, इमरजेंसी कोई फोन आ गया, ठीक है, यहाँ भी आना जरूरी, बिल्कुल सही है, और वो काम उसको छोड़ना पड़े, ये भी सही उसको है। छोड़ नहीं सकते। तो देखिए प्राइवेट में क्या है, कोई टेंशन ही नहीं, घर पे खाते नहीं, खाते में पैसा डाल देते, तो ये झंझट ही नहीं। और फायदे बताओ, क्योंकि जब तक सामने फायदा नहीं दिखेगा तब तक इनको व्यवस्था सही लगती है। व्यवस्था सही साढ़े किसान की। और क्या फायदा है? क्या कंपटीशन दिखता है? अपने कंपटीशन दिखता है, कंपटीशन चलता है, चोरी का डर नहीं, चोरी का डर नहीं, कंपटीशन की बात चलो, कंपटीशन रहेगा। तो देखिए बहुत खींच के बोलते हैं, बेल मान बोली लगाता है, बोल लगाते हैं। सरकारी में 1-2-3 देते हैं कि हाँ इतने में देना तो देंगे, तो नहीं देंगे। और यहाँ तमाम तरह की चीजें, पूछे नहीं बेचेगा ने माल की भी एकदम दीदा आपको। तमाम तरह के किसान भाइयों की जो समस्या है वो मैं आपके सामने लेके आता रहता हूँ। तो मेरा बोलना, अगर आपकी समस्या है तो मैंने आपको पहले भी बोला 181, जिस पे आप कहीं ना कहीं जो अपनी समस्या है वो आप फ़ोन लगाओ और उनको बताओ भी, क्योंकि और वास्तविकता यही है कि किसानों को दिक्कत आ रहा है। जिनके लिए नीति बनाई गई है उन नीति में वापस सुधार करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, कोर्ट के द्वारा लिया गया है। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा हूँ कि कोर्ट ने गलत किया है, कोई गलत नहीं किया, लेकिन उनके सामने सही वास्तविक जानकारी नहीं दी गई है। कितने किसानों ने दिए ये तो वही हाँ, और किसान 1-2 किसान ने बोल दिया और मामला हो गया तो वो गलत होता कहीं ना कहीं। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, रोज़ मैं अगर किसानों से पूछा हूँ कि जैसे ये किसान है, अगर अभी भी इनसे पूछा हूँ कितने लोग सरकारी और प्राइवेट दोनों चाहते हैं, तो हाथ देखिए आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग हाथ खड़े कर दे सरकारी प्राइवेट कितने। ये देखो अब ये हाथ ही आप देख लो, इन हाथों से आपको पता लग जाएगा कि दोनों कहीं ना कहीं चाहिए इन लोगों को, ताकि फायदा मिले और किसान जो मेहनत कर रहा है उसका वो अधिकार रहे, अधिकारी वो खुद रहे कि उसको कहाँ बेचना है, उसके ऊपर बंदिशें न रहे कि भाई उसको बांध दिया जाए। सरकारी दोनों होना चाहिए भाई। ये देखो दादा भी सेम यही बात बोल रहे हैं, ये माल संभल जाता है, इससे माल संभल जाता है। सरकार समझती नहीं है।
और 3-3 रोज हो जाए तो क्या माल ही नहीं बिके तो क्या होगा? 3 रोज हो ये 3 जाते रोज के खाना कहाँ से खाए? बहुत सारी समस्या यहाँ से छोड़ के भी जा 400 सकता है किलोमीटर, माल। 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से पड़े आदमी है, कहाँ से खाए खानू यहाँ रोज? बिल्कुल सही है। और फ्रॉड में कहीं बेचेगा और कहीं खाएगा, कहीं ले जाएगा, बात वो है। अगर के रखेंगे और यहाँ कोई जवाबदारी नहीं है ये माल किसान है तो ठीक है, नहीं तो देखिए ये तमाम तरह की चीज़ें मैं माल बार की बार सुरक्षा 100% है प्राइवेट में और सरकारी में जो हो। प्राइवेट में तो कहने का मतलब अपना तो सीधा सा है कि दोनों मंडी चलना चाहिए। चलती रहे जैसी चलती आ रही थी वही व्यवस्था हमको चाहिए। तो ये हमको मतलब ये किसान भाई बोल रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई इसको गन्यता न ले, न मैं किसानों को भड़का रहा हूँ, क्योंकि बीच में किसी ने बोला था भड़काने का, मैं क्या भड़काऊँगा बताओ। किसान इतना मूर्ख नहीं है, उसको सब समझ में आता है, किसान अब जागरूकता है, वो जागरूक है, किसान पूरा जागरूक है, उसको पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अधिकारियों तक ये बात जा रही है तो अब आप जाग जाइए थोड़ा सा, तो ये अच्छा होगा। क्योंकि जिनके लिए अपन नीति बना रहे हैं, अगर वही लोग खुश नहीं है तो उन नीतियों का क्या लेना देना। ऐसी नीति कोई काम की नहीं रही जब जिसके लिए भी नहीं है तो क्या दिक्कत? वही आप लोग अपने लिए बनाए थे किसानों के लिए, अब वही खुश नहीं है तो उस नीति का क्या करेंगे, है ना। चलिए, जय जवान जय किसान।